नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव कक्षा 7 के लिए पाठ्य पुस्तक हिंदी अरहुल पाठमाला के पाठ नंबर 11 सच्चा तीर्थयात्री नामक पाठ का सेकंड पार्ट का वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मौखिक प्रश्नों का उत्तर, लिखित में लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों का उत्तर और भाषा की बात में समास पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न और इसके बाद उन प्रश्नों के एक एक प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे। पहला हमारा जो मौखिक प्रश्न है उसको सबसे पहले देखते हैं, मौखिक प्रश्न क्या है, इसके बाद उसके उत्तर को देखेंगे। पहला मौखिक प्रश्न है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद कौन सा पाठ, सच्चा तीर्थयात्री नामक पाठ को पढ़ने के बाद आपने क्या अनुभव किया। प्रश्न है, कह रहा है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आपने क्या अनुभव किया, सोचकर बताइए। सच्चा तीर्थयात्री नामक पाठ को पढ़ने के बाद आपने क्या अनुभव किया, सोच करके बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस पाठ को पढ़ने के बाद हमने यह अनुभव किया कि मानव सेवा ही सच्ची भगवान की सेवा है, मन की पवित्रता ही ईश्वर की भक्ति है, मानव और जीवों को कष्ट से मुक्त दिलाना ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। क्या कर रहा है, इस पाठ को पढ़ने के बाद हमने यह अनुभव किया कि मानव सेवा ही सच्ची भगवान की सेवा है, मन की पवित्रता ही ईश्वर की भक्ति है, मन की पवित्रता ही ईश्वर की भक्ति है, मानव और जीवों को कष्ट से मुक्त दिलाना ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। ये हमारा मौखिक प्रश्न का पहले प्रश्न का उत्तर था। दूसरा क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा किसे कहते हैं। तीर्थ यात्रा किसे कहते हैं, इसका जवाब हो जाएगा, तीर्थ यात्रा उस धार्मिक स्थान की यात्रा को कहते हैं जहां ईश्वर का वास्तविक निवास माना जाता है। तीर्थ यात्रा उस धार्मिक स्थान की यात्रा को कहते हैं जहां ईश्वर का वास्तविक निवास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं मौखिक का। महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से क्यों प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय सच्चा तीर्थयात्री नामक कहानी लिखा था। तो यह क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी ने लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से क्यों प्रभावित थे। तो इसका उत्तर लीजिए, महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से इसलिए प्रभावित थे क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा मानव समाज में सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा धर्म का संदेश प्रसारित किया था। इन्होंने लियो टॉल्स्टॉय अपनी रचनाओं के द्वारा मानव समाज में सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा धर्म का संदेश का प्रचार किया था। इसलिए महात्मा गांधी ने इनकी कहानियों से, इनकी रचनाओं से बहुत प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस कहानी का शीर्षक सच्चा तीर्थयात्री कहाँ तक सार्थक है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रश्न है, इस कहानी का शीर्षक सच्चा तीर्थयात्री कहाँ तक सार्थक है, सोचकर उत्तर दीजिए, सोचकर जवाब दीजिए। चलिए देखते हैं 4 नंबर का उत्तर क्या होगा। इस कहानी का शीर्षक सच्चा तीर्थयात्री बहुत सार्थक है क्योंकि सच्ची तीर्थयात्रा केवल स्थान का भ्रमण करना ही नहीं वरना मानव सेवा है। इस पाठ में यही बताया गया है। कह रहा है, सच्ची तीर्थयात्रा सिर्फ भ्रमण करना ही नहीं, स्थान का भ्रमण करना ही नहीं है, बल्कि वरन
मानव सेवा ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। इस पाठ में यह बात बताया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लिखित में लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन हमारा है, एफीम और एलिसा कौन थे? एफीम और एलिसा कौन थे और उनका स्वभाव कैसा था? प्रश्न है, एफीम और एलिसा कौन थे, दोनों का स्वभाव कैसा था, दोनों का नेचर कैसा था? तो इसका उत्तर देखिए, एफीम और एलिसा दोनों घनिष्ठ मित्र थे। दोनों घनिष्ठ मित्र थे। एफीम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। एलिसा ने ही धनवान था और न ही निर्धन। वह मधुमक्खियां पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्नचित्त था। क्या कर रहा है? प्रश्न था, एफीम और एलिसा कौन थे, उनका स्वभाव कैसा था? इसका उत्तर है, एफीम और एलिसा दोनों घनिष्ठ मित्र थे। एफीम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ही ध्यान से करता था। एलिसा न ही धनवान था और न ही निर्धन। वह मधुमक्खियां पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। पेट पालता मानते जीविका उपार्जन करता था, परिवार को चलाता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्न चित्त था। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर ये रहा। सेकंड प्रश्न पे आते हैं और सेकंड प्रश्न के उत्तर पे भी आते हैं। सेकंड प्रश्न है हमारा, दोनों मित्रों ने क्या प्रतिज्ञा की थी, वे उसे पूरा क्यों नहीं कर पा रहे थे? एफीम और एलिसा दोनों मित्रों ने क्या प्रतिज्ञा की थी और उसे वे लोग क्यों नहीं पूरा कर पा रहे थे? ये हमारा प्रश्न था, प्रश्न नंबर 2। तो इसका जवाब है, दोनों मित्रों ने एक बार पवित्र नगर यरूशलेम जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यरूशलेम की यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। दोनों मित्रों ने एक बार पवित्र नगर यरूशलेम की यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। एलिसा तो सदा चलने को तैयार रहता, परंतु एफीम को समय नहीं मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता। एक काम समाप्त होता तो दूसरा काम शुरू हो जाता। इस कारण दोनों यरूशलेम की यात्रा नहीं कर पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है लघु उत्तरीय का, एफीम के मन में शांति क्यों नहीं थी? एफीम के मन में शांति क्यों नहीं थी? इसका उत्तर हो जाएगा, एफीम के मन में शांति इसलिए नहीं थी क्योंकि वह हर समय अपने घर की चिंता में लगा रहता था। एफीम के मन में शांति इसलिए नहीं थी क्योंकि वह हर समय अपने घर की चिंता में लगा रहता था। चलिए स्टार्ट करते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न सुनिए पहले, इसके बाद उसका जवाब। पहला प्रश्न है, जब एफीम ने अकाल पीड़ित गांव से यात्रा पर चलने के लिए एलिसा से कहा तो एलिसा ने क्या कहकर मना कर दिया? प्रश्न है कि जब एफीम ने अकाल पीड़ित गांव से यात्रा पर चलने के लिए एलिसा से कहा तो एलिसा ने क्या कहकर मना कर दिया? तो इसका उत्तर सुनिए। जब एफीम ने अकाल पीड़ित गांव से यात्रा पर चलने के लिए एलिसा से कहा तो एलिसा ने कहा, मित्र तुम चलो, मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी होगी। कौन कहा? एलिसा ने कहा। किससे कहा? एफीम से कहा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है दीर्घोत्तरीय का, वो देखें।
क्वेश्चन नंबर 2 है, करा है कि एलिसा ने उस परिवार की सहायता किस प्रकार किया। एलिसा ने उस परिवार की सहायता किस प्रकार किया, किस परिवार की जो भूखमरी के कारण मर रहे थे, रोग और भूखमरी के कारण मर रहे थे, उनकी सहायता एलिसा ने किस प्रकार किया। तो देखिए, एलिसा ने उस अकाल पीड़ित परिवार के घर में जो भी आवश्यक चीजें थी उन्हें वह स्वयं ही मोल ले आया। माने उस परिवार के लोगों के लिए जो जरूरत की चीजें थी वह उसे खुद ही खरीद करके लाया। उसने घर की सफाई की, उसने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय और उनका खेत जोतने के लिए एक घोड़ा खरीदा, साथ ही अगली फसल तक के लिए उनके लिए अनाज खरीद कर रख दिया। इस प्रकार से एलिसा ने उस अकाल पीड़ित परिवार की सहायता की। क्वेश्चन नंबर 3 है, एफीम ने गिरजाघर के भीतरी भाग में क्या देखा। एफीम ने गिरजाघर के भीतरी भाग में क्या देखा। इसका उत्तर है, जब एफीम यरूशलेम पहुंचा, जब एफीम यरूशलेम पहुंचा और प्रार्थना करने गिरजाघर में गया, वहां मोमबत्ती के प्रकाश में, दीपक के प्रकाश में उसने एक वृद्ध पुरुष को देखा जो बिल्कुल एलिसा की तरह था। जैसे इसका उत्तर देख लें, जब एफीम यरूशलेम पहुंचा और प्रार्थना करने गिरजाघर में गया, वहां मोमबत्ती के प्रकाश में उसने एक वृद्ध पुरुष को देखा जो बिल्कुल एलिसा की तरह था। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। कहानी कौन से, सच्चा तीर्थ यात्री। तो सुनिएगा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मानव की सेवा ही भगवान की सेवा और सच्ची तीर्थ यात्रा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मानव की सेवा ही भगवान की सेवा और सच्ची तीर्थ यात्रा है। तो इस प्रकार से आपका लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आता है 2 क्वेश्चन दिया गया है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय माने होता है उसका मतलब क्या है वो बताना है। क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट करना। पहला, मेरा शरीर तो वहां अवश्य पहुंच गया परंतु मेरी आत्मा वहां न पहुंच सकी, इसमें मुझे संदेह है। इसका उत्तर सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, यह वाक्य एफीम ने एलिसा से कहा। क्वेश्चन था, मेरा शरीर तो वहां अवश्य पहुंच गया परंतु, मेरा शरीर वहां अवश्य पहुंच गया परंतु मेरी आत्मा वहां न पहुंच सकी, इसमें मुझे संदेह है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह वाक्य एफीम ने एलिसा से कहा जब वह तीर्थ यात्रा करके वापस घर आया। उसने कहा कि शरीर से तो वह यरूशलेम पहुंच गया था परंतु आत्मिक रूप से वह वहां नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसका मन मोह, लोभ व सांसारिकता में लगा हुआ था। क्या कहा कि वाक्य एफीम ने एलिसा से कहा जब वह तीर्थ यात्रा करके वापस घर आया। उसने कहा कि शरीर से तो वह यरूशलेम पहुंच गया था परंतु आत्मिक रूप माने आत्मा से वह वहां नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसका मन मोह, लोभ व सांसारिकता में लगा हुआ था। तो आशय स्पर्श संबंधी
करने के लिए दूसरा क्वेश्चन है, आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो इस वाक्य का अर्थ है कि यदि हमारा आचरण पवित्र नहीं है, यदि हमारा आचरण पवित्र नहीं है, तो फिर चाहे हम कितनी भी तीर्थ यात्रा करें, वह सफल नहीं हो सकती। आत्मा की पवित्रता व मानव सेवा ही सच्ची पवित्रता है, सच्ची तीर्थ यात्रा है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। इसका उत्तर एक बार फिर से देख लें। इस वाक्य का अर्थ है कि यदि हमारा शरीर, यदि हमारा आचरण पवित्र नहीं है, तो फिर चाहे हम कितना भी तीर्थ यात्रा करें, वह सफल नहीं हो सकती। आत्मा की पवित्रता व मानव सेवा ही सच्ची पवित्रता है, सच्ची तीर्थ यात्रा है। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो पाठ्य पुस्तक से संबंधित आपके बहुवैकल्पिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, झोपड़ी का वातावरण कैसा था? झोपड़ी का वातावरण कैसा था? इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, सुगंधपूर्ण, दुर्गंधपूर्ण, स्वच्छंदपूर्ण। तो झोपड़ी का वातावरण कैसा था? क्वेश्चन नंबर क था, इसका ऑप्शन नंबर क था सुगंधपूर्ण, ख था दुर्गंधपूर्ण और ग था स्वच्छंदपूर्ण। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प नंबर ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। झोपड़ी का वातावरण दुर्गंधपूर्ण था। अब आता है दूसरा क्वेश्चन आपका, स्त्री भूमि पर कैसी अवस्था में पड़ी थी? तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मरणासन, रोगग्रस्त, निद्रा मग्न। तो इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री मरणासन अवस्था में भूमि पर पड़ी थी। का नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, झोपड़ी के लोग किससे मर रहे थे? बीमारी से, भूकंप से, रोग और भूखमरी से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर होगा। रोग और भूखमरी से झोपड़ी के लोग मर रहे थे। अब हमारा आता है भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के क्या लिखना है? पर्यायवाची लिखना है, पर्याय लिखना है। तो पहला है आपका गांव दिया गया है, शब्द गांव है, गांव का पर्याय लिखना है ग्राम होगा। द्वार है, द्वार का पर्यायवाची दरवाजा। मनुष्य है, मनुष्य माने जन या लोग होता है। सहायता माने होता है मदद। आवश्यक जरूर। ईश्वर माने भगवान। चित्त माने मन। झोपड़ी माने कुटिया। ये पर्याय रहे इन शब्दों के। गांव का पर्याय ग्राम, द्वार का पर्याय दरवाजा, मनुष्य का जन, सहायता का मदद, आवश्यक का जरूर, ईश्वर भगवान, चित्त मन, झोपड़ी कुटिया। इस प्रकार से आपके पर्यायवाची रहे। अब आता है आपको करा है कि दो पुनरुक्त और 2 समानार्थक शब्द छांटकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहले तो आपको ये जानना है पुनरुक्त शब्द क्या है और समानार्थक शब्द क्या है। दोनों जानने के बाद ही आप उनका अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। पुनरुक्त शब्द ऐसा शब्द होता है जो सदैव एक साथ प्रकट होता है। क्या करता है? एक साथ प्रकट होता है, वह पुनरुक्त शब्द कहलाता है। जैसे इधर उधर, साथ साथ, ये शब्द क्या है? पुनरुक्त शब्द के उदाहरण है। जब भी कहीं आएंगे तो दोनों साथ साथ आते हैं, इधर उधर, साथ साथ। ऐसे शब्दों को पुनरुक्त शब्द कहा जाता है। 2 समानार्थक शब्द, जो ऐसे शब्द समान अर्थ रखते हो, 2 शब्द हो लेकिन अर्थ क्या करते हो? एक ही अर्थ रखते हैं, समान अर्थ रखते हो, ऐसे वाक्यों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुनरुक्त शब्द को देखेंगे, इसके बाद समानार्थक शब्द युग्म देखेंगे।
तो पुनरुक्त शब्द की परिभाषा है ऐसे शब्द जो जहां भी प्रकट हो दोनों साथ में आए उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं, और उनके बीच योजक चिन्ह लगा होता है और ये योजक चिन्हों के द्वारा प्रकट होते हैं। जैसे साथ साथ है, सुख दुख है, इधर उधर है, ये क्या है? पुनरुक्त शब्द है। तो देखिए, साथ साथ जीवन में सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। हमारा पुनरुक्त शब्द क्या था? साथ साथ था, और इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना था। तो वाक्य में मैंने प्रयोग किया, जीवन में सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। जीवन में सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। दोनों क्या है? पुनरुक्त शब्द हैं, साथ साथ। एक बार आया फिर दोबारा आया। नेक्स्ट है चलते चलते। अब चलते चलते का प्रयोग करना है पुनरुक्त शब्द ने। बड़े लोग चलते चलते, बड़े लोग चलते चलते थक कर बीच राह में रुक जाते हैं। बड़े लोग चलते चलते थक कर बीच राह में रुक जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका समानार्थक शब्द युग्म। समानार्थक शब्द में युग की बात कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है चीख पुकार। चीख पुकार, चीख पुकार माने चीख पुकार समानार्थक है। दोनों समान अर्थ को व्यक्त करने वाले हैं। इनका वाक्य में प्रयोग है। भूकंप के बाद लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। भूकंप के बाद लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। ये जो चीख पुकार है पुनरुक्त समानार्थक शब्द है। इधर उधर, धमाका होने पर लोग इधर उधर भागने लगे। इधर उधर शब्द जब आता है तो दोनों साथ में आता है और दोनों समान अर्थ को रखते हैं, जबकि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नीचे दिए गए समानार्थक प्रतीत होने वाले समरूपी भिन्नार्थक शब्दों का वाक्य में प्रयोग इस प्रकार कीजिए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। तो पहला देखिए आपका दिया गया है स्क्रीन पे, झोपड़ी का वातावरण अंधकार पूर्ण था। झोपड़ी का वातावरण अंधकार पूर्ण था। अब इसको क्या करेंगे? पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है। पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है। वातावरण और पर्यावरण, यहाँ दोनों को अंतर दिखाया गया। झोपड़ी का वातावरण, वहां का सिचुएशन, वातावरण अंधकार पूर्ण था, और पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है। दूसरा है मैंने रास्ते में एक वृद्ध को देखा। मैंने रास्ते में एक वृद्ध को देखा। अब देखिए इसको क्या किया? प्रौढ़ होने से पहले ही उसके सारे सपने पूरे हो गए। प्रौढ़ होने से पहले उसके सारे सपने पूरे हो गए। ये प्रश्न था। नीचे दिए गए समानार्थक प्रतीत होने वाले समरूपी भिन्नार्थक शब्दों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। समरूपी हैं लेकिन भिन्नार्थक अर्थ हैं, भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले हैं। मैंने रास्ते में एक वृद्ध को देखा, सुनने में समान लग रहे हैं लेकिन ये क्या है? भिन्न अर्थ को प्रकट करते हैं। प्रौढ़ होने से पहले ही उसके सारे सपने पूरे हो गए। नेक्स्ट है मैं आशा करता हूं कि आप समय पर पहुंच जाएंगे। आशा करता हूं कि आप समय पर पहुंच जाएंगे। अब इसका दूसरा रूप क्या होगा? मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार मैं परीक्षा में प्रथम आऊंगा। नेक्स्ट है कर्म ही पूजा है, सब धर्म समान है। मेरी विनती है कि आप मेरे आवेदन पत्र को स्वीकार करें। मैं रोज सुबह प्रार्थना करता हूँ। नेक्स्ट है अपने से छोटे के साथ नम्रता का व्यवहार करना चाहिए, किसी से दीनता का व्यवहार न करें। नम्रता और दीनता दोनों में अंतर है, लेकिन सुनने में आपको लगेगा दोनों समान है। अपने से छोटे के साथ नम्रता का व्यवहार करना चाहिए, किसी से दीनता का व्यवहार न करें। तो दोनों में ये
फर्क बता रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। करा है हवाई जहाज, हवा में उड़ने वाला जहाज। रसोई घर, रसोई के लिए घर। नवरात, नवरातों का समूह। उपयुक्त वाक्य को ध्यान से पढ़िए और समझिए। यहाँ पे आपको इन वाक्यों, इन शब्दों के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है समासिक जो प्रक्रिया होती है इस तरीके से होती है। इसके लिए थोड़ा से वह उदाहरण दिया है। तो चलिए सबसे पहले समास को पढ़ने से पहले समास की परिभाषा को हम लोग देखेंगे। समास की परिभाषा है निकटवर्ती दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं जिसमें बीच की विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है। निकटवर्ती दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं जिसमें बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। और संधि और समास दोनों में अंतर होता है, वो सुन लो। संधि की परिभाषा है निकटवर्ती दो वर्ण या दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्ण या शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। और समास की परिभाषा है निकटवर्ती दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं जिसमें बीच की विभक्तियों को लोप किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है। संधि में वर्ण और शब्द दोनों का मेल होता है, लेकिन समास में वनली शब्दों का मेल होता है और उसमें भी बीच की विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है। और संधि और समास में एक विशेष अंतर होता है। संधि में विच्छेद किया जाता है और समास का विग्रह किया जाता है। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना और विग्रह का अर्थ होता है बड़ा करना, फैलाना। संधि में हम शब्दों को दो भागों में तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं, लेकिन समास में शब्दों का जब विग्रह होता है, जो संकुचित शब्द होता है समस्त पद, उसको हम बड़ा कर देते हैं, फैला देते हैं, उसे हम विग्रह कहते हैं। और विग्रह करते समय समास में किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं लगाया जाता, प्लस का चिन्ह नहीं लगता। प्लस का चिन्ह ओनली कहाँ लगेगा? संधि विच्छेद में। समास विग्रह में विग्रह करते समय शब्दों को बड़ा कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि संधि और समास में यही अंतर विशेष करके होता है। संधि का विच्छेद होता है, समास का विग्रह होता है। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, विग्रह का मतलब होता है बड़ा करना। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। जो समास की परिभाषा आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी है वो देखिए। पारस्परिक संबंध रखने वाले दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल का नाम समास है। क्या है? पारस्परिक संबंध रखने वाले दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल का नाम समास है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, 6 प्रकार हैं। नंबर 1 है अव्ययी भाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 द्विगु समास। नंबर 4 द्वंद्व समास। नंबर 5 बहुव्रीहि समास और नंबर 6 कर्मधारय समास। समास के कितने प्रकार? 6 प्रकार बताए गए हैं। पहले नंबर पे अव्ययी भाव, दूसरे पे तत्पुरुष, तीसरे पे द्विगु, चौथे पे द्वंद्व और पांचवें पे बहुव्रीहि और छठे पे कर्मधारय समास। अब चलिए हम लोग एक एक समास की परिभाषा और उनके उदाहरण को देखते हैं। अव्ययी भाव समास, इसमें पूर्व सबसे पहले आपको ये जान लेना है, समास करते समय इसमें 2 पद होते हैं। एक तो होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। जो समस्त पद दिया जाता है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग पूर्व पद होता है और दूसरा भाग उसका उत्तर पद कहलाता है। जैसे कहा जाए हर घड़ी में हर जो है आपका पूर्व पद है, घड़ी जो है उत्तर पद है। पूर्व पद माने पहला वाला पद और उत्तर पद माने बाद वाला पद। ये चीजें आपको समास के अंदर समझने की जरूरत है। अव्ययी भाव समास, इसमें पूर्व माने पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है और समास होने पर पूर्व पद अव्यय बन जाता है। समास होने पर पूर्व पद अव्यय बन जाता है। अव्ययी भाव समास की बहुत सरल परिचय है। सबसे पहले अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होगा। दूसरी शर्त है अव्ययी भाव समास का पहला पद उपसर्ग होगा।
अगर अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय है तो अव्ययी भाव समास होगा। जिस समास का पहला पद अव्यय होगा वह अव्ययी भाव समास होगा। जिस समास का पहला पद में उपसर्ग लगा होगा वह समास अव्ययी भाव समास होगा। तो इस प्रकार से अव्ययी भाव समास का परिचय है। अव्यय का मतलब पहले ये जान लो, अव्यय होता क्या है? ऐसा शब्द जो अलग करने पर अर्थहीन हो जाए उसे अव्यय कहते हैं। माने व्यय होने पर जिसका अस्तित्व क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, उसे हम अव्ययी भाव। जिस समास का पहला पद अव्यय हो या पहला पद में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। देखिए जैसे आजन, आ आपका उपसर्ग है और जन्म शब्द है। आ आपका पूर्व पद है, जन्म उत्तर पद है। इसका जब विग्रह करेंगे जन्म से लेकर, क्या किया? विग्रह होने पर इसका रूप क्या हो गया? बड़ा हो गया। यहाँ पे क्या था? छोटा था। जन्म से लेकर। दूसरा है हर घड़ी, हर घड़ी, घड़ी घड़ी माने हर समय, हर क्षण। बेकसूर, बे आपका इसमें उपसर्ग लगा है, कसूर आपका मूल शब्द है। बे पूर्व पद है और कसूर उत्तर पद है। बिना कसूर के। भर पेट, पेट भर के। हर समास में इसी प्रकार से दो पद होंगे, एक पूर्व और दूसरा उत्तर पद। चलिए आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता था, पहला पद अव्यय होता था, पहला पद उपसर्ग होता था, वहां अव्ययी भाव समास होता था। और जिस समास का दूसरा पद प्रधान होगा, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होगा, दूसरा पद माने उत्तर पद प्रधान होगा, वहां पे तत्पुरुष समास होगा। दूसरा पद प्रधान होने का अर्थ है दूसरे पद पर पद का अर्थ पहले वाले पद पर पड़ रहा हो तो वहां पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र, पुत्र का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? राज पर पड़ रहा है, राजा पे पड़ रहा है। अर्थात यहाँ पे किसका प्रभाव है? उत्तर पद की। तो उत्तर पद की जब प्रधानता है तो इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। जब विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? राजा का पुत्र। पुत्र का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? राजा के ऊपर पड़ रहा है। यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास। परिभाषा में ही बताया था जिस समास का उत्तर पद प्रधान होगा वहां पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा लिखा हुआ, तुलसी द्वारा लिखा हुआ। कृत माने लिखा हुआ। तो यहाँ पे भी उत्तर पद की प्रधानता, अर्थात यहाँ भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस समास में समस्त पदों के बीच आए हुए कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास में जब समस्त पद हम बनाते हैं तो इसके बीच आए हुए कारक चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इस प्रकार इसमें कर्म कारक से अधिकरण कारक तक के परस वर्गों का लोप होता है और इसी आधार पर कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष आदि इसके उपभेद बताए गए हैं। तत्पुरुष समास के अन्य भेद भी हैं लेकिन अभी आपको अन्य भेद पढ़ने की विशेष जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना जानिए तत्पुरुष समास किस तरीके से होता है और इसमें कौन सा नियम लगता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तीसरे नंबर पे आता है द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। द्विगु समास की पहले परिभाषा देखेंगे फिर इसके उदाहरण को समझेंगे हम लोग। हर समास में दो पद होता है, एक तो पूर्व और दूसरा उत्तर पद। तो द्विगु समास जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो तथा दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष संबंध हो और समस्त पद समूह या समाहार का ज्ञान कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। द्विगु समास में पहला पद जो है संख्यावाचक होता है, किसी संख्या का प्रयोग वहां पर किया जाता है। संख्यावाचक होने के साथ साथ दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य का संबंध होना चाहिए और समस्त पद समूह या समाहार का ज्ञान कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कहा जाए चौराहा, शताब्दी,
त्रिवेणी, सतसई, सप्ताह, इसमें सब में क्या आ रहा है? संख्याओं का ज्ञान हो रहा है, संख्या का ज्ञान करा रहा है। जिस समास के पहले पद में संख्या लगी हो उसे द्विगु समास समझना चाहिए, और लास्ट में समाहार भी हो वहां भी द्विगु समास होता है। लेकिन एक चीज ध्यान से रखनी है दिमाग में, अगर पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के, दोनों पद मिलकर के यदि तीसरे अर्थ की ओर कोई संख्या इशारा कर रही है तो वहां पर द्विगु समास नहीं होगा, वहां आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे कहा जाए दशानन, तो दशानन में आपका बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के दोनों एक तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं, रावण की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन आपको यहाँ सिर्फ इतना दिमाग में रखना है, यदि किसी समास का पहला पद संख्यावाची है और समस्त पद जो है समाहार का ज्ञान करा रहा है, किसी समूह का ज्ञान करा रहा है, तो वहां पे आपका द्विगु समास हो जाएगा। जैसे आपका उदाहरण दिया गया है स्क्रीन पे, चौराहा, चार राहों का समूह, शताब्दी, 100 वर्षों की अवधि, त्रिवेणी, 3 नदियों का समूह, सतसई, 700 के समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह। आज इस प्रकार से अगर शब्द आते हैं तो वहां पे आपका द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास का देखिए, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, उत्तर पद भी और पूर्व पद भी अगर प्रधान हो तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और तथा अथवा या योजक शब्द लगे उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पाप, पुण्य, पुण्य और पाप, अन्न जल, धर्म अधर्म, रात दिन, गुण दोष, ऐसे शब्द हों जहाँ पे उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास का और एक विशेष परिचय आपको बता देता हूँ, जहाँ पर शब्द एक दूसरे के विपरीत दिखाई दें और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, ऐसे शब्दों को द्वंद्व समास समझना चाहिए। जैसे माता पिता, भाई बहन, रात दिन, ये क्या है? योजक चिन्हों के द्वारा जुटे हैं, ये दोनों पद इसमें प्रधान हैं, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाता है। 5वें नंबर पे आता है बहुव्रीहि समास, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी अन्य शब्द के विशेषण होते हैं। दोनों पद मिलकर के किसी अन्य शब्द के विशेषण होते हैं, विशेषता बताते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों पद किसी की विशेषता बता रहे हों तो वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान नहीं है, दोनों मिलकर के एक तीसरे के अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। लंबा है उदर, जिसका अर्थात कौन? गणेश जी। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले अर्थात भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। घनश्याम, नीलकंठ, ऐसे शब्द जो पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के, दोनों पद मिलकर के तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं, वहां पे बहुव्रीहि समास हो जाता है। नेक्स्ट आपका 6ठे नंबर पे है कर्मधारय समास, जिस समस्त पद का दूसरा पद प्रधान होता है। जिस समस्त पद का दूसरा पद प्रधान होता है, जहां पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, वहां पे कर्मधारय समास होता है। पूर्व माने पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा। विशेष माने होता है जिसके बारे में, और विशेषण माने होता है जिसके द्वारा विशेषता बताई जा रही है। जैसे महाविद्यालय, महान है, ये क्या है? विशेषण है किसकी? विद्यालय। महान है जो विद्यालय। महावीर, महान है जो वीर, कर्मधारय समास के उदाहरण है। सुविचार, अच्छा है जिसका विचार। इस प्रकार से आपने देखा
समास के 6 भेद, 6 भेदों की परिभाषाएं और उनके उदाहरण। तो विशेष रूप से सबसे पहले आपको संधि और समास में अंतर क्लियर हो जाए। संधि में विच्छेद होता है, समास में विग्रह होता है। संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। समास के 6 भेद हैं। तो जो मैंने बताया, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, इस प्रकार से। इसके बाद इनके 1-2 उदाहरणों को जब प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको लिखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्न वर पहेली में से दिए गए निर्देश के आधार पर समस्त पद छांटिए। क्या करना है? समस्त पद छांटना है। और हमको यहाँ निर्देश दिया है, लंबा है उदर जिसका, उसके लिए हमें इस वर्ग पहेली में ढूंढना है समस्त पद क्या होगा। ये तो हमारा विग्रह दिया है, विग्रह का समस्त पद क्या होगा। तो नंबर 1 यहाँ दिख रहा है लंबोदर, इसका समस्त पद बनेगा लंबोदर। दूसरा है पेट भर, पेट भर, इसका होगा भर पेट, भर पेट। तीसरा देखते हैं कनक के समान लता, कनक लता, इसका हो जाएगा समस्त पद कनक लता। फिर आता है चौथा चर अचर, क्या आता है? चर अचर, इसका समस्त पद बनेगा चरा चर, यहां से लेकर के यहां तक चरा चर। 5वें नंबर पर आता है कर रूपी कमल, कर कमल, इसका हो जाएगा कर कमल। इस प्रकार से आपका ये समस्त पद बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहा निम्नलिखित के प्रश्न सूचक वाक्य बनाइए। क्या बनाना है? प्रश्न सूचक। एक उदाहरण दिया गया है, जापान में भयानक दुर्घटना हुई, इसको क्या करना है? प्रश्नवाचक बनाना है। तो प्रश्नवाचक कैसे बनेगा वो देखिए। कह रहा है कहां पर भयानक दुर्घटना हुई, कहां पर भयानक दुर्घटना हुई, ये क्या बन गया? प्रश्नवाचक क्वेश्चन बन गया। अब इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे में हमें बनाना है। उद्योग वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे। वातावरण को कौन प्रदूषित कर रहा है? प्रश्नवाचक बनेगा वातावरण को कौन प्रदूषित कर रहा है। दूसरा है पेड़ काटने से धरती पर गंभीर समस्या पैदा हो रही है, पेड़ काटने से धरती पर गंभीर समस्या पैदा हो रही है। अब इसको प्रश्नवाचक बनाना है। धरती पर गंभीर समस्या कैसे पैदा हो रही है, इस प्रश्नवाचक बन गया। इस प्रकार से देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है, जिससे उनके अर्थ में क्लियरिटी आ जाए, क्लियर हो जाए कहना क्या चाहता है। देखिए हमारा शब्द है तीर्थ यात्रा। क्या शब्द है? तीर्थ यात्रा। तो देखिए करा है श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराने लेकर गया था। वाक्य में प्रयोग किया किसका? तीर्थ यात्रा का। यही करा नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए।